पार्टी ख़त्म हो गई, नहा धो चुके हैं हम, लेकिन सारा सामान बिखेर के मैं कर रही हूँ पैकिंग। पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं। कहाँ जा रही हूँ मैं, वो मैं आगे ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और बहुत ही इंस्टेंट सडन प्लान बना है, बहुत ही सडन मुझे जाना पड़ रहा है। कहाँ जा रही हूँ मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। यहाँ फटाफट से मैं पैकिंग कर लेती हूँ, होली का दिन है, इतना थके हुए हैं और नहा के मैं फटाफट से पैकिंग में लग गई हूँ। और मैं सिर्फ एक छोटा सा ट्रॉली बैग लेके जाऊँगी और एक बैकपैक लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, मैं और राजा बेटा जा रहे हैं। तो छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा सामान मैं कैरी नहीं कर पाऊँगी और सब कुछ हो गया पैकिंग वैकिंग। और अभी सुबह के 4 बजे हैं, अर्ली मॉर्निंग मैंने फ़्लाइट ली है ताकि बच्चा हमारा सोएगा आराम से और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए। पापा नहीं जाएंगे, मैं और तुम जाएंगे, ठीक है। पापा वापस आ जाएंगे हमें ड्रॉप करके, और तुम रोना मत, ठीक है। पापा बाय बोलेंगे तो बाय बोल देना पापा को, ठीक है। तो फिर हम फ्लाइट में जाएंगे ना, ठीक है। इतना तो ठीक है करके समझा दिया, पता नहीं क्या ही समझा है, क्या करेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं इसके साथ कैसे मैनेज कर पाऊँगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हो गई यहाँ पे, जैसे हम घर से निकले, अभी 4:30 होने वाले हैं और बारिश स्टार्ट हो गई। अब तो मेरे तोते उड़ गए कि अब मैं क्या करूँगी। फ़्लाइट तो डेफ़िनेटली डिले हो जाएगी, वेदर इतना चेंज हो गया और ख़राब, मतलब इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसीलिए हमने सुबह की फ़्लाइट बुक की है ताकि ये आराम से सोता रहेगा और मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं थोड़ा पीसफुली पहुँच जाऊँगी। बट यहाँ तो पहले ही फ़्लाइट डिले होने के चांसेस दिखने लगे मुझे। इतनी भयंकर बारिश, ओले, बाप रे। जैसे भी हम एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और यहाँ हमने बाय बाय कर दिया इसके पापा। गुड बॉय। मम्मा का हाथ पकड़ लो, मम्मा का हाथ पकड़ के चलते हैं। गुड बॉय बच्चे। इधर देखो कैमरे में। सो कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं, बताओ बताओ बताओ, कहाँ जा रहे हैं। इट्स सरप्राइज है ना बेटा, सरप्राइज है ना। हम कहाँ जा रहे हैं तुम्हें भी नहीं पता है कुछ भी, बस मम्मा को पता है। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता है, बस मम्मा को पता है और एक इंसान को पता है। चलो मेरा बच्चों, तो सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह सारे प्रोसेस हो गए हैं पूरे और अब हम जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर। और छोटा बच्चा होने के आपको बहुत सारे एडवांटेज भी मिलते हैं। यहाँ पे फ़्लाइट देखो एकदम खाली है और सबसे पहले हम आए। आर यू एंजॉयिंग बेटा? नमस्कार, कृपया अपने बड़े बैग्स को अपने निर्धारित सीटों के ऊपर वाले ओवरहेड बिन्स और छोटे बैग्स को सामने वाली कुर्सी। फाइनली मुझे जिस चीज़ का डर था वो चीज़ नहीं हुई हमारी फ़्लाइट, बल्कि थोड़ा टाइम से पहले ही 10-15 मिनट पहले ही टेक ऑफ हो गई थी। तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी यहाँ पे। अब मुझे वेट है कि बस चीकू बच्चा जो है वो सो जाए आराम से। जहाँ जा रही हूँ 3 घंटे की मेरी फ़्लाइट है, तो ये सो जाएगा ये अज्यूम करके बैठी थी मैं, बट ये 1 सेकंड भी नहीं सोया और
पूरी जर्नी ये मुझे परेशान करता रहा, ऐसे ही कभी रो रहा, कभी खेल रहा, कभी हंस रहा। मतलब इसने मुझे बहुत दुखी किया, बहुत। हम बिल्कुल यहाँ पे गलत प्रूफ हो गए इस छोटे से बच्चे के आगे। इसने एकदम उल्टा कर दिया। यूजुअली इस टाइम पे इसकी आँख नहीं खुलती है, इसीलिए हमने ये टाइम चूज़ किया था, बट इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया मुझे, बहुत। और सबसे बड़ी चीज़ ये ना, चलने में भी एयरपोर्ट वगैरह पे गोद से उतर नहीं रहा था। और दूसरे राउंड में अन्य सामान जो आप देखना चाहें वो हमें धन्यवाद। वी आर इन दिल्ली ली थी और किसी को पता नहीं है, हम सबको सरप्राइज़ देंगे। तो फ्लाइट से उतर चुके हैं, अभी बेल्ट पे आए हैं सामान लेने। सामान अभी आया नहीं है, आएगा फिर सामान लेंगे, फिर चले जाएंगे घर। हमारा सामान आ रहा है, आएगा 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 अभी दूर। तो जैसा आप सबने देखा, मैं आई हुई हूँ दिल्ली, क्योंकि मुझे कुछ बहुत अर्जेंट काम आ गया, जिसकी वजह से मुझे दिल्ली आना पड़ा। क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के हैं और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मेरा कुछ काम आ गया है, तो इसलिए मैं सिर्फ अपने बेटे को लेके आई हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए हैं, इतनी जल्दी उन्हें लीव नहीं मिलती इसलिए। और अभी मैं सामान का वेट कर रही हूँ। ये जो ब्लू बैग दिख रहा है यही मेरा बैग है, सिर्फ एक छोटा सा यही बैग लेके आई हूँ मैं। और मेरी दीदी के लड़के को बस पता है कि हम दिल्ली आए हैं, और यहाँ पे वो मुझे पिक करने आया हुआ था घर पे। उसने कुछ और रीज़न बताया था, और सब बहुत सरप्राइज़ होने वाले हैं। चलो मेट्रो चेंज करने का टाइम हो गया, मेरी रानी बेटी उठ गई। किसी वस्तु या व्यक्ति के ट्रेन दरवाजों में फंसे या अन्य आपात स्थिति में आपातकालीन अलार्म हैंडल खींचें। On the emergency handle, in case some object or person is stuck in the train doors or any other emergency. तो हम आ गए हैं घर, और इससे आगे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे देखते सब इतना इमोशनल हो गए थे और मैं खुद भी, सब रोने लगे थे बहुत।